बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरा नाम है शैलेश लोढ़ा। और आप ये कहेंगे साहब कि अब कार्यक्रम का नाम मत बताइए, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आपके दिलों में बसता है, धड़कनों में बसता है। सचमुच ये वही कार्यक्रम है जो आपके दिलों में रहता है, आपकी धड़कनों में रहता है, आपकी जुबान पर रहता है, आपके लफ्जों में रहता है। तो आइए एक बार मिलके कहते हैं, बहुत खूब। सचमुच जो काम कोई नहीं कर सकता वो कविता कर देती है। कविता जगाने का काम करती है, कविता आगे बढ़ाने का काम करती है, कविता मशाल का काम करती है, कविता रोशनी का काम करती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर ये ताकत देता है, उन्हें अंदाज भी बख्शता है, ताकत भी देता है और उन्हें तरीका भी सौंपता है। और ऐसे ही 3 मित्र हमारे साथ हैं जिनके पास अंदाज भी है, तरीका भी है, ताकत भी है। और जब वो ताकत से सुनाते हैं कविताएं तो फिर बात कुछ और होती है, माहौल कुछ और होता है। तो आइए इस माहौल को भी खुशनुमा कर देते हैं। उन्हें बुला के हमारे साथ है पटना के मनोज पांडे। आइए मनोज। आइए आपके साथ बुलाते हैं कानपुर के डॉक्टर सुरेश अवस्थी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत 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 अच्छे। चलिए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही है कानपुर से ही डॉक्टर कमल मुसद्दी। आइए कमल जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? अच्छी। बैठिए। कमल जी, मुझे आपके बारे में एक बड़ी रोचक बात पता चली, आपकी कविताओं से अलग। क्या ये सच है जो मैं पूछने जा रहा हूँ? मुझे पता चला कि कोबरा भी अगर आपको काट ले तो कोबरा मर जाता है। ऐसा हुआ। मतलब ये बिल्कुल सच्ची घटना है, तब मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ। हाँ, मतलब आपने देखा? देखा नहीं, उसे भोगा। भोगा? मतलब भोगा तो उसने बेचारे ने। नहीं, उसकी गलती थी, उसने क्यों काटा? उसने क्यों काटा? जी जी, और मर गया। मर गया। भगवान कई बार ऐसी ताकत दे देता है कि कोई काट ले तो मर जाए। तो मैं ऐसे जितने भी शरीर है देश भर में उनसे कहूंगा कि जरा संसद भवन के आसपास जाइए, नेताओं से कहिए कि आके काटिए। बहुत खूब। तो भाई आज के एपिसोड में हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं, पंडित सुरेश अवस्थी हैं और कमल मुसद्दी जी है। हास्य है, व्यंग्य है, यानी कि सब तरह के यहाँ पे मसाले रखे हुए हैं जिनसे कुल मिला के एक ऐसी शानदार डिश बनने वाली है जिसे चख के आप कहेंगे कि भाई क्या बात है। तो बात कहाँ से शुरू की जाए? अब आज के ज़माने में साहब, मनोज पांडे जी क्या कहते हैं, कहाँ से शुरू करें हम इस एपिसोड को? मुझे लगता है कि हमारे बीच सुरेश अवस्थी जी हैं जी, तो शुरुआत उनकी तरफ से ही होनी चाहिए। क्यों उन्हीं की तरफ से क्यों होनी चाहिए? वरिष्ठ कवि हैं, कवि कुनबे की शान है और हम लोगों के बीच हैं, जी, तो जब ये शुरुआत अच्छी होगी, भाई आगाज आपने बेहतर ढंग से होगा। कहा, माफ कीजिएगा सुरेश जी, लेकिन इनके कहने का ढंग ऐसा था, वरिष्ठ कवि हैं, हमारे बीच हैं, क्या पता कब बीच न रहे। तो अंदाज आपका ऐसा ही था। माफ कीजिएगा, बच्चे हैं, आप इन्हें माफ कीजिए, आपके तो बच्चे की उम्र के हैं, लेकिन पंडित जी अब इन्होंने कह दिया तो फिर आ जाइए। शैलेश जी, आज के बच्चे नहीं चच्चे हो गए हैं। चच्चे हो गए? इन्हीं बच्चों के बीच से कुछ टुकड़े उठाता हूँ। जी। मैंने अपने बेटे को गुस्से में गधा कह के बुलाया। अच्छा। इडियट, नॉनसेंस, गधे कहते नहीं कहना चाहिए। देखिए, हाँ। मैंने अपने बेटे को गुस्से में गधा कह के बुलाया तो बेटे का दिमाग भन्नाया, बोला पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं, गधे का बच्चा कहा करें। बहुत अच्छे। पत्नी सी झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में ठन्नी टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। तो बेटा बोला पापा किसी तरह का भ्रम मत पालो, ये लो अपनी अठन्नी संभालो। बोला ये लो अपनी अठन्नी संभालो। अगर मैं तो मानता हूँ सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़ों और सताए हुए लोगों के साथ रहना। तो पता चला मार्केट वैल्यू क्या है। जी। चलो जी, मैं कहा बेटा देख के आया रामलीला, तो मैंने उसका IQ जानने के लिए, जीके जानने के लिए एक सवाल किया, लेकिन इसके पहले मुझसे उसने एक सवाल कर दिया। बोला पापा ये बताइए, जब रामलीला में रावण की सवारी निकलती है तो उसके पीछे पीछे बंदूकें लेके पुलिस वाले चलते हैं, और जब हमारे देश में बड़े नेता निकलते हैं तो उनके पीछे पीछे भी बंदूकें लेके पुलिस वाले निकलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। पता नहीं बच्चा क्या कहना चाहता था, लेकिन मैंने एक सवाल किया, उस सवाल का उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। और मैंने रामायण से सवाल किया। हाँ। मैंने बेटे को बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था,
बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। क्या बात है भाई, वाह वाह। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश थे, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई विभीषण बड़े भाई को मरवा के गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। क्या बात है। और बहन शूर्पणखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां भी लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था, शादी करोगी, ये बोलती थी। अच्छा। पूरे खानदान का चरित्र देखकर, पंक्तियां सुनना, बोले पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था। ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता क्या था। बात है, इसलिए वाह, एक वाह, दिन वाह, जगता वाह, था, बहुत 6 महीने सोता था। बहुत बढ़िया। सच्चाई ये है कि आज के बच्चे बच्चे नहीं, डीवीडी, सीडी, ईमेल, लैपटॉप हो गए हैं। बच्चे बच्चे नहीं हैं, हमारे आपके बाप हो गए। क्या बात है, हमारे वाह, आपके वाह, बाप वाह, हो गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आजकल के बच्चे सचमुच बच्चे नहीं रहे। जब स्थितियां ऐसी हो तब क्या किया जाए। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर सुरेश अवस्थी सुना रहे थे बच्चों की व्यथा कथा। और सचमुच बच्चे न जाने क्या करते जा रहे हैं। डीवीडी, सीडी, लैपटॉप, कंप्यूटर से बड़े खुश रहते हैं, लेकिन इंसानों से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन शायद बहुत खूब यहाँ आके एक ऐसा काम करता है, नई पीढ़ी के बच्चे जो हमारी साहित्य और संस्कृति से भी दूर होते चले जा रहे हैं, वहाँ बहुत खूब निभाता है एक बहुत बड़ा रोल, और उन्हें सुनवाता है अच्छी कविताएं। लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बहुत आसान भी नहीं है। तो आइए कमल मुसद्दी से सुनते हैं एक ऐसी कविता जो निकलती बच्चों के विषयों से है लेकिन पहुंचती कहीं और। मैं बच्चों के बीच में ही रहती हूँ, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। और लेकिन वो कविता पढ़ने से पहले मैं 2 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ कि आज जो विसंगतियाँ हैं इतनी ज़्यादा हमारे देश में, वो क्यों हैं। कि अधिक मजबूत हो जाता है दोहरा कर देने से धागा, अधिक मजबूत हो जाता है दोहरा कर देने से धागा, और पक्का हो जाता है दोहरा लेने से सबक। पर चरित्र जैसे जैसे दोहरा होता जाता है, कमजोर हो जाते हैं उसके संकल्प, कमजोर हो जाते हैं उसके संकल्प, कमजोर हो जाते हैं। मुझे लगता है तमाम विसंगतियों के लिए मैं एक बात पूरे सबसे कहना चाहती हूँ कविता के माध्यम से, कि मत पूछो किसी बच्चे से मजहब का नाम, उसे मजहब नहीं दूध रोटी की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मत पूछो किसी बच्चे से मजहब का नाम, उसे मजहब नहीं दूध रोटी की जरूरत होती है। भूखे बच्चे की मौत पर किसी भी धर्म ग्रंथ के आंसू नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ मार होती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भूखे बच्चे की मौत पर किसी भी धर्म ग्रंथ के आंसू नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ मार होती है। माँ जो रामायण बाँचती है, आयतों का जाप करती है, माँ जो ईसा के पांव छूती है और गुरुवाणी का आलाप भरती है, उस माँ की कोख के फूलों की खुशबू ने जब कभी भी किया है उसकी कोख का बंटवारा, इतिहास गवाह है। इस पर अफसोस करते हुए भी माँ ने कभी किसी बेटे को नहीं मारा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इस पर अफसोस करते हुए भी माँ ने कभी किसी बेटे को नहीं मारा। पर बेटे, पूरे देश में जो हो रहा है, पर बेटे माँ की गोद में लेटे माँ की ही आत्मा काट रहे हैं। बेटे माँ की गोद में लेटे माँ की ही आत्मा काट रहे हैं, उसका दूध बांट रहे हैं। इसलिए तुम, सिर्फ तुम, मरे हुए बछड़े की खाल में पुआल मत भरो। मरे हुए बछड़े की खाल में पुआल मत भरो। माँ के नाम पर अब किसी भी बच्चे से मजहब का सवाल मत करो। वाह वाह। क्योंकि मजहब के नाम पर जब किसी बच्चे की एक आंख हंसती और एक आंख रोती है, तो सच कहती हूँ आपसे कि माँ की कोख के बंटवारे की शुरुआत यहीं से होती है। बंटवारे की शुरुआत यहीं से होती है, माँ की कोख के बंटवारे की। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत। सचमुच एक बेहद सार्थक कविता सुनाई कमल मुसद्दी जी ने। बच्चों से उनका मजहब मत पूछिए, उन्हें दूध रोटी की जरूरत होती है, और जब कोई बच्चा मरता है तो धर्म ग्रंथ के आंख से आंसू नहीं निकलते, सिर्फ मार होती है। सचमुच सही हमारे हालात यही। और यकीन मानिए, मैं एक दिन सोच रहा था, और आप लोगों को बड़ी ये रोचक जानकारी लगे, दुनिया भर में आप कहीं भी घूमे, बहुत सारे देश हैं, अंग्रेजी में प्रपोजिशंस हुआ करती हैं, टू, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय।
बाय जो प्रिपोजिशन है उसका एक प्रयोग ये भी होता है बाय कास्ट, मतलब आप जाति से क्या हैं। और मैंने एक दिन बड़े गौर से देखा कि सारी दुनिया घूमने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो बाय कास्ट शब्द है इसका प्रयोग मेरे ख्याल से सिर्फ हिंदुस्तान और उसके आसपास के मुल्कों में होता है। पूरी दुनिया में आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, आपसे ये नहीं पूछते कि आपके मज़हब क्या है। हम लोग जाति, मज़हब और उसके बाद आपकी गोत्र क्या है, आप शर्मा हैं, आप वर्मा हैं, आप गुप्ता हैं, आप मेहता हैं, आप पांडे हैं, आप अवस्थी हैं, आप लोढ़ा हैं, आप मुसद्दी हैं। हम इन सवालों में उलझे रहते हैं, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। और यकीन मानिए जिस दिन मज़हब के ये सवाल ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मुल्क भी आगे बढ़ेगा और दुनिया भी तरक्की करेगी। आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया अपनी कविता के अंदर, क्योंकि मज़हब का उपयोग दूसरे रूप में भी किया जा सकता है। थोड़े हम अलग चले ऑन द लाइटर साइड, तो एक भिखारी ने एक 5 स्टार होटल में फ़ोन किया, बोले 2 बिरयानी, 4 पराठे और 3 पालक पनीर की सब्जी भेज दे। तो होटल वाले का किसके नाम पे भेज दो? बोले भगवान के नाम पे भेज दे। तो इस तरह से उपयोग भी किया जा सकता है। हम इस तरह की कुछ और बातें करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खुश हैं। हम लौट आए ब्रेक के बाद। बहुत खूब है, बहुत खूब है। ब्रेक पर जाने से पहले कमल मुसद्दी जी सुना रही थी वो कविता के बच्चों से मजहब नहीं पूछा जाना चाहिए। उसके पहले बच्चों के कारनामे बता रहे थे सुरेश अवस्थी जी, और रावण की बात कर रहे थे। रावण के तो कई चीजें हैं। हमारे कवि हैं वेद प्रकाश, उन्होंने तो बहुत बढ़िया बात बताई कि रावण एक बार दिल्ली में आ गए और पैसे वैसे थे नहीं, मंदोदरी ने जो नोट वोट रखा था वो भी कहीं गिर गया, तो बेचारा खाना खाने एक रेस्टोरेंट में चला गया। तो 70 रुपये थाली के हिसाब से खाया, तो उसने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 रुपये रखवा लिए। आप तीनों से मैं एक ऐसा सवाल करना चाहता हूं जो आज तक किसी कवि से किसी ने नहीं किया होगा, और ये सवाल थोड़ा अजीब भी है, लेकिन देखिए कवि सम्मेलन होते हैं, आप लोग कविता पढ़ने जाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता होगा, श्रोता आते हैं, दर्शक आते हैं, सुनते हैं। तीनों से एक सवाल कॉमन, क्या आप कभी हूट हुए हैं? नहीं। ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि वो नए कवि जो लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखना चाहते हैं, जो मंच पे जाना चाहते हैं, उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं ये बड़े कवि हैं। सबके जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती है जब आपको लोग स्वीकार नहीं करते। सबके जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती है जब आपको पसंद नहीं किया जाता। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते हैं। हर चुनाव जीतने वाला नेता भी कभी ना कभी हार जाता है। इसलिए हर कवि हर बार बहुत अच्छा पढ़े, बहुत प्रभावित करे, ऐसा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा क्षण आता है जब लोग आपको पसंद न करें, लेकिन वही आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप उस दिन कसम खाएं कि हम अगली बार जब आएंगे तो कुछ ऐसा सुनाएंगे कि लोग हमें पसंद करेंगे और लोगों को हमें पसंद करना पड़ेगा। ये भाव अगर आपके भीतर रखेंगे तो आप जनता को भी प्रभावित करेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आइए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारे भोजपुरी बयान के सेगमेंट में सुनते हैं मनोज पांडे को। शैलेश जी, मैं आज जो कविता पंक्तियां रखने वाला हूं, मैं युवा मन की भावनाओं को आप लोगों के सामने रखता हूं। सुरेश जी ने बच्चों की बात की, मुसद्दी जी ने बच्चों की बात की। मैं छोटा कवि हूं इसलिए थोड़ा युवाओं तक आता हूं जी। लेकिन ये मेरे मन की भावना बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा युवा जो शादी के लिए अपनी पत्नी में क्या क्या गुण खोजता है, क्या क्या चाहिए होता है, मैं इसे कविता में पिरोकर आप तक पहुंचाता हूँ, व्यंग्य से निकालने की कोशिश करता हूँ। सुनाइए। हमका जोरू एगो चाही, हमका जोरू एगो चाही, चकाचक झकाझक, चकाचक झकाझक, हाय हाय हाय। हमका जोरू एगो चाही, चकाचक झकाझक, बिल्कुल ऐश्वर्या के जैसन झारे किस्म किस्म के फैशन। ओए होए, बिल्कुल ऐश्वर्या के जैसन झारे किस्म किस्म के फैशन, अब भोला पाभर लड्डू चढ़ाई जहिया मिली जोरू वैसन। बहुत अच्छे। भोला पाभर लड्डू चढ़ाई जहिया मिली जोरू वैसन, मुंह में लेके सिगरेट फूके फक फका फक। अरे भाई वाह 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 भाई वाह वाह। ये जो काफिया आप लाए हो भाई, ये फिर से बताइए, फिर से पढ़िए एक बार। मुंह पे लेकर सिगरेट फूके, बिल्कुल ऐश्वर्या के जैसन झारे किस्म किस्म के फैशन, बिल्कुल ऐश्वर्या के जैसन झारे किस्म किस्म के फैशन, बाबा पाभर लड्डू चढ़ाई जहिया मिली जोरू वैसन, मुंह में लेके सिगरेट फूके फक फका फक। फूके फक फका फक। बहुत अच्छे। चकाचक झकाझक। क्या बात है। हमका अमिताभ बच्चन माने, हमका अमिताभ बच्चन माने अपना जान से बढ़ के जाने। ओहो। हमका अमिताभ बच्चन माने अपना जान से बढ़ के जाने, नया तिकड़म रोज भिरावे झिट झिट नैहर से ले आवे। हाय हाय। नया तिकड़म रोज भिरावे झिट झिट नैहर से ले आवे,
आ खर्चा दोनों हाथ उड़ाई धका धक धक, धका धक। धक, हमका जोरू अरे भाई एगो बहुत अच्छे चाही, बनो, चकाचक, बहुत चकाचक। बढ़िया। आ होखे बड़का बाप के बेटी लड़की बिल्कुल निपट अकेली, हाँ। होखे बड़का बाप के बेटी लड़की बिल्कुल निपट अकेली, आ घर में आवे जाए वाली होखस 10-20 गो सहेली। होखे बड़का बाप के बेटी लड़की बिल्कुल निपट अकेली, घर में आवे जाए वाली होखस 10-20 गो सहेली, आ सरपट दौड़े जीवन गाड़ी फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट फटाफट। फटाफट हमका जोरू एगो चाही चकाचक क्या झकाझक, बात है, वाह चकाचक। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मनोज भाई, कमाल कर दिया आपने। बहुत ही जो हमारी आंचलिक भाषा का सौंदर्य अद्भुत है, इन शब्दों का प्रयोग, ये जो आपने किया है, जो ये शब्द थे, ये इनको कहते हैं अंग्रेजी में पिक्चर बिल्डिंग वर्ड्स। आप शब्द सुने तो आपके सामने एक तस्वीर खड़ी हो जाती है, और बहुत बढ़िया प्रयोग किया। बस एक टेक्निकल मिस्टेक की, पहले अंतरे में आपने कहा कि आपको ऐश्वर्या जैसी बीवी चाहिए, और दूसरे अंतरे में कहा कि वो हमें अमिताभ बच्चन समझे। जवानी से बुढ़ापे तक किया था। नहीं, ये रिश्ता थोड़ा सा बदल गया। अगर आपको बीवी ऐश्वर्या जैसी चाहिए और अगर आपको वो अमिताभ समझे, तो फिर क्या आपको ससुर समझे? तो ये जो टेक्निकल मिस्टेक है